और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध शक्ति प्रदर्शन की धुरी बन गया है। जंग के मैदान में ऐसी वॉर मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है जिसे साक्षात मौत का दूत कहा जा सकता है। और इसी कड़ी में अमेरिका ने रूस के खिलाफ कूटनीतिक चक्रव्यूह बिछाते हुए जर्मनी में F-35 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। जर्मनी में इन विमानों की तैनाती का क्या मतलब है, आपको दिखाते हैं। रूस के खिलाफ अमेरिका का चक्रव्यूह। जर्मनी के आसमान में F-35 की तैनाती। नेटो देशों के लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच। जंग का ये मैदान हथियारों की ऐसी प्रयोगशाला बन गया जहां एक से बढ़कर एक घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए कभी रूस अपनी शक्तिशाली वॉर मशीनरी से मारक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, तो कभी यूक्रेन सहयोगी देशों से मिल रहे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर पुतिन की सेना को चौंका रहा है। घात प्रतिघात की इन चुनौतियों के बीच रूस के खिलाफ अमेरिका भी उतर चुका है। यूक्रेन की मदद के लिए बाइडेन प्रशासन ने जहां एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, तो वहीं नेटो देशों की हिफाजत के लिए भी अमेरिका ने रूस के खिलाफ चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। खबर है कि अमेरिका ने जर्मनी में 8 F-35 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी। F-35 दुनिया के ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक है। ये लड़ाकू विमान खुफिया निगरानी में माहिर माने जाते हैं, यानी इन विमानों के जरिए दुश्मनों की रेकी की जा सकती है। बेहद ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए ये दुश्मनों को तबाह करने की ताकत रखते हैं। इसमें एक साथ दर्जनों मिसाइलें लग सकती हैं। ये लड़ाकू विमान हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। साथ ही हवा से सतह पर भी ये विमान हमला कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का ये कदम रूस को घेरने का प्लान है। दरअसल रूस लगातार इस बात की चेतावनी दे रहा है कि जो भी देश यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच में आएगा उसे अंजाम भुगतना होगा। खासकर पुतिन नेटो देशों के लिए पहले ही कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने जर्मनी में अपने घातक द्रोही विमान F-35 को तैनात कर दिया है। यानी इस विमान के जरिए अमेरिका नेटो देशों के लिए एक रक्षा घेरा तैयार कर रहा है। 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस है और दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इस विमान को पकड़ नहीं सकता। यूक्रेन के खिलाफ पूरी ताकत से उतरे रूस के हथियारों पर सवाल उठने अब शुरू हो गए हैं। जिस तरह से रणभूमि में रूस के टैंक, उसके फाइटर प्लेन तबाह हो रहे हैं, उससे रूस के हथियारों की बिक्री पर असर पड़ सकता है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक देश है। हांगकांग के एक अखबार का दावा है कि रूस से हथियार खरीदने वाले देश अब ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आखिर वहां से हथियार खरीदे जाएं कि नहीं। जैवलिन मिसाइल से, कभी रॉकेट लॉन्चर से, कभी गोलाबारी से, युद्ध
युद्ध के दरमियान आई बर्बादी की ये तस्वीरें रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए महंगी साबित होने वाली है, क्योंकि जिन टैंकों को रूस की आन बान शान कहा जाता है वो एक ही अटैक में जमींदोज हो जा रहे हैं। जेलेंस्की की फौज बहुत सस्ते में रूस की बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना रही है। आलम यह है कि हल्के से भी अटैक के बाद ये टैंक सरेंडर हो जा रहे हैं। आसमान में उड़े फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर तबाह होने की कई तस्वीरें आई, जिनके बाद रूस के हथियारों पर सवाल उठने लगे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन में हमले के समय रूसी हथियारों के खराब प्रदर्शन की वजह से उससे टैंक और गोला बारूद खरीदने वाले देश कन्नी काटने के मूड में हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देश वियतनाम से लेकर म्यांमार और इंडोनेशिया तक नया ठिकाना तलाश रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि हथियारों के स्पेयर पार्ट्स खरीदार देश उत्तर कोरिया या भारत का रुख कर सकते हैं। रूस का सबसे बाहुबली माने जाने वाला T-90M टैंक जरा से हमले में निस्तनाबूद हो रहे हैं। हालात ऐसे बने कि यूक्रेन रूस के टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। इरपिन, बूचा, खार्किव, खेरसान, जहां भी यूक्रेन ने मिसाइल से पलटवार किया, इस टैंक के पुर्जे ध्वस्त हो गए। चंद सेकंड में सड़कें ऐसे दिखने लगी मानो रूस के टैंकों का कब्रिस्तान हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेवा में देश के सबसे उन्नत टैंकों में से एक T-90M यूक्रेन में तैनात किए जाने के कुछ ही दिनों बाद नष्ट हो गया था। यूक्रेन के पत्रकार ने बाकायदा ट्वीट करके टैंक की तबाही की तस्वीरें पोस्ट की। रक्षा मंत्रालय का दावा है कि जिस समय रूसी टैंक यूक्रेन में आए थे, उनको एक हफ्ते के अंदर ही मार गिराया गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का यह भी दावा है कि जो रूस की शक्तिशाली छवि बनी थी, वो 2.5 महीनों के युद्ध में खराब हो चुकी है। साथ ही रूस के सैनिकों और उनके हथियारों के प्रदर्शन से लोगों का भरोसा उठ रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका से मिले जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन के सैनिक रूस के भारी भरकम टैंक और कई बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करते दिखे। युद्ध के दौरान रूस का T-90 हो, T-72 हो या फिर T-80, सभी जैवलिन के एक्शन के आगे नतमस्तक करते दिखे। इतना ही नहीं, जंग के दौरान स्वीडन से मिले मात्र 17 लाख के रॉकेट से यूक्रेन ने रूस का करोड़ों का T-90 टैंक तबाह कर दिया था। Is in the works. Noted. पश्चिमी मीडिया दावा कर रही है कि युद्ध में रूस की सेना को बेहद नुकसान हुआ है। रूस के अब तक 1197 टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन ने 199 एयरक्राफ्ट, 390 ड्रोन और 160 हेलीकॉप्टर नष्ट करने का दावा किया। 528 आर्टिलरी सिस्टम और 87 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर सिस्टम को बर्बाद करने का दावा किया गया। इतना ही नहीं, पिछले महीने रूस को एक और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जब उसका काला सागर फ्लैगशिप मॉस्कोवा यूक्रेन की मिसाइल की चपेट में आने के बाद डूब गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। दुनिया में हथियारों की बिक्री में रूस का 20% हिस्सा है। 2016 से 2020 के बीच रूस ने 45 देशों को 28 अरब डॉलर के हथियार बेचे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस हथियारों का बहुत बड़ा निर्यातक है, लेकिन यूक्रेन युद्ध में उसके हथियारों के खराब प्रदर्शन के बाद उसकी साख पर सवाल जरूर उठा है। ऐसे में अगर उससे हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले देश शायद दोबारा सोचें कि रूस के हथियार खरीदे जाएं कि नहीं।